Hello everyone and welcome back to my channel and last vlog of लद्दाख सीरीज़। आज का व्लॉग मेरे लिए थोड़ा एक्स्ट्रा स्पेशल होने वाला है बिकॉज़ एक तो ये लास्ट व्लॉग है लद्दाख सीरीज़ का एंड सेकेंडली इस व्लॉग में हम कवर करने जा रहे हैं दो ब्यूटीफुल लोकेशंस को। एक तो जहां हमने स्टे किया था और दूसरा हम कवर करेंगे वन ऑफ द हाईएस्ट मोटेबल पास दैट इज़ खारदुंगला पास। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। और सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ ये ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी जहाँ पे हमने स्टे किया था। सो नुब्रा वैली में एक जगह है सुमूर जहाँ हमने स्टे किया था और इस प्रॉपर्टी का नाम है नामग्याल विला। जब हम यहाँ आए तो हमें केयर टेकर ने बताया कि इस पूरे विला में और किसी की बुकिंग आई ही नहीं। बेसिकली हम ही लोग थे जो यहाँ पे स्टे करने वाले थे। और आप इमेजिन करो कि एक इतनी सुंदर सी जगह में इतना सुंदर सा विला और जहाँ पे आप स्टे करने वाले और आपको कोई नहीं मिलने वाला, तो इससे अच्छी गुड न्यूज़ और क्या ही हो सकती थी। यहाँ के केयर टेकर से बात करके पता चला कि इस विला के ऑनर यहीं की गवर्नमेंट स्कूल के प्रिंसिपल हैं और उन दोनों को नेचर और ब्यूटी से बहुत लगाव है, इसलिए उन्होंने अपने विला में ऑलमोस्ट सारी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स लगा रखे थे, जिससे इस विला की ब्यूटी में चार चांद लग गए थे। सर्दियों में जब यहाँ पे बर्फ़ गिरने लगती है तो उससे पहले ये लोग सारे वेजिटेबल्स और एप्पल्स को प्लग करके आर्मी के कैंट्स में दे देते हैं। इवन जो केयर टेकर है वो नेपाल से थे, वो भी अपने गांव वापस चले जाते हैं। तो अगर आप लोग भी नुब्रा वैली में कोई स्टे देख रहे हैं तो डोंट फॉरगेट दिस प्लेस इन सुमूर। हुंदर और दिस्कित कवर करने के बाद हमने अपनी लास्ट लोकेशन जाना था जो कि था खारदुंगला पास। बट सेम डे वहाँ पहुँचना पॉसिबल नहीं था बिकॉज डिस्टेंस बहुत ज़्यादा था, तो हमने बीच में कहीं पे तो होल्ड लेना था। काफ़ी देर सर्च करने के बाद हमें मिला इंडिया का मोस्ट ब्यूटीफुल विलेज जो था सुमूर विलेज। तो बस हम लोग आ गए ये खूबसूरत जगह को एक्सप्लोर करने। जैसे ही हमने इस विलेज में एंटर किया तो जो हमने इस प्लेस के बारे में देखा था वो एक एक वर्ड सच साबित होने लगा। दिस एंटायर विलेज इज़ सो ब्यूटीफुल। और इस विला में आके रियलाइज़ हुआ कि यहाँ स्टे करने के लिए एक रात तो बहुत कम थी। पहले पता होता तो थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम निकाल के पूरा विलेज एक्सप्लोर करते। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का दिन हमारा लास्ट डे था लद्दाख में और आज हम जाने वाले थे खारदुंगला टॉप। बट उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ रहती थी और वो था हमारा ड्रोन फ्लाई करना। हमने ट्राई किया कि इस विलेज की खूबसूरती की एक झलक आप सबको भी दिखाएं। So let's fly!
आपका सुमन विलेज के नज़ारे देख के कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। सुबह का टाइम था और बहुत प्यारी धूप निकली हुई थी। मौसम बिल्कुल क्लियर था और हम लोग भी बिल्कुल रेडी थे अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे जाने के लिए। इस जगह में इतनी शांति थी कि यहाँ से जाने का मन ही नहीं हो रहा था। और मन हो भी कैसे, जिस लाइफ को हम सब इमेजिन करते थे वो लाइफ हमें यहाँ देखने को मिल रही थी। ऊंचे ऊंचे टावर जैसे माउंटेन्स, लश ग्रीन से भरे मैदान और बेहद ही पीसफुल एनवायरनमेंट। खाने में घर के लगाए हुए फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ऐसी लाइफ और कहाँ देखने को मिलती है आजकल के टाइम में। बहुत ही दुख भरे मन के साथ हमें इस जगह को अलविदा बोलना पड़ रहा था, बट जाना तो था ही। सो हम लोग निकल गए अपनी नेक्स्ट लोकेशन की साइड, जो थी टॉप ऑफ द वर्ल्ड खारदुंगला पास। जितने दुख के साथ मुझे ये लोकेशन छोड़कर जाना पड़ रहा था, उतनी ही एक्साइटमेंट थी नई और लास्ट लोकेशन को एक्सप्लोर करने की। खारदुंगला पास, जिसे लोग लद्दाख का शहजादा भी बोलते हैं, ये सिर्फ एक रास्ता नहीं था बल्कि एक बेहद ही खास अनुभव था। फॉर एडवेंचर सीकर्स खारदुंगला पास एक ड्रीम डेस्टिनेशन है। सो जॉइन अस एज वी वेंचर इनटू द हार्ट ऑफ द हिमालयाज, वेयर एवरी ट्विस्ट ऑफ द रोड brings us closer to adventure. This is Khardungla Pass, where every moment is an unforgettable memory waiting to be made. Khardungla Pass, Ladakh's ultimate playground, where the air is thin but the excitement is sky high. खारदुंगला पास का ऑल्टीट्यूड 18,380 फीट है। खारदुंगला पास आने के लिए आपको इनर लाइन परमिट लेना होता है। हम लोग जैसे जैसे ऊपर जाते जा रहे थे, हमारी सांसें उतनी ही तेज़ होती जा रही थी। यहाँ के लोगों के लिए इतनी हाइट पे रहना कितना नॉर्मल है ना, बट हमारे लिए उतना ही डिफ़िकल्ट बट नामुमकिन नहीं। इसी हौसले के साथ हम बढ़ते चले गए अपनी मंजिल की साइड। इस पास से आपको एक सुनहरी पहाड़ों की रेंज दिखाई देती है, जो आपके मन को शांत और प्राकृतिक सौंदर्य से भर देती है। यहाँ का मौसम हमेशा बदलने की स्टेज में होता है, इसलिए ट्रैवलर्स को तेज़ हवाओं और ठंडी जगहों के लिए तैयार रहना चाहिए।
यहाँ आपको आर्मी कैंप्स और मिलिट्री कॉन्वॉयज भी देखने को मिल सकते हैं। लद्दाख की सुंदरता, खरदुंगला पास के मूल मंजर और उसकी अद्भुतता को शब्दों में बयां करना मुश्किल है। इससे अच्छा है कि आप खुद ही यहाँ आके इस अनोखे जगह का आनंद उठाएं। अगर आपने अभी तक ये जगह नहीं देखी है तो जल्दी से प्लान बनाएं और अपनी ज़िंदगी का एक अनोखा अनुभव प्राप्त करें। सुमूर से खारदुंगला पहुंचने में हमें 2.5 से 3 घंटे लग गए थे और खारदुंगला से वापस जाने में करीब करीब 1 से 2 घंटे लग ही जाते हैं। खूबसूरत नज़ारों और बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ों को देखते ही देखते पता ही नहीं चला हम कब टॉप पे पहुंच गए। जैसे ही हम लोग गाड़ी से नीचे उतरे, सांसें बहुत कम फील हो रही थी और हल्के हल्के चक्कर भी आ रहे थे। इतनी टॉप पे ऑक्सीजन लेवल ना के बराबर होता है। हिम्मत तो हमारी इंडियन आर्मी की है जो इतनी ठंड और कम ऑक्सीजन होने के बाद भी हमारी रक्षा के लिए डट के खड़े हैं। यहाँ पे चलने के लिए बेबी स्टेप्स लेने होते हैं, ज़्यादा एक्सर्ट नहीं कर सकते, अदरवाइज़ फेंट भी हो सकते हैं। इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि आप लोग यहाँ पे आ नहीं सकते हो। थोड़ी देर आसपास घूमने के बाद आप नॉर्मल भी फील करने लग जाओगे खुद से ही। ओके गाइस, ये था मेरा लास्ट व्लॉग लद्दाख सीरीज़ का। होप यू गाइस एंजॉयड दिस वीडियो। कमेंट करके ज़रूर बताना। अब हम लोग मिलते हैं बिल्कुल नई डेस्टिनेशन में। अंटिल देन, बाय बाय, टेक केयर।